क्या मैं आपका बचा हुआ खाना खा सकती हूँ? एक सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अंदर से आती रोशनी, हंसी और स्वादिष्ट खाने की खुशबू सड़क तक पहुँच रही थी। फुटपाथ पर एक पतली सी लड़की बैठी थी जिसका नाम था एला। उसके चेहरे पर धूल और बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूम चमक थी। 3 दिन हो चुके थे उसे कुछ ढंग का खाए हुए। पेट में जलन थी, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद आज कोई टुकड़ा नसीब हो जाए उसे। एला ने रेस्टोरेंट के शीशे से अंदर झांका। वहाँ हर टेबल पर प्लेटें सजी थीं। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और फोटो खींच रहे थे। किसी ने अपने प्लेट में खाना आधा छोड़ दिया, किसी ने डेजर्ट को छुआ भी नहीं। एला की आंखें उस बची हुई रोटी पर टिक गईं। उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, अगर आज भी कुछ न मिला तो पता नहीं कल तक रह पाऊंगी या नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर एक कोने में एक टेबल पर बैठी थी वंसा मल्होत्रा, शहर की जानी मानी बिजनेस वूमन वंसा मल्होत्रा। उसने अभी अभी एक बड़ा डील साइन किया था और दोनों दोस्तों के साथ डिनर पर थी। उसकी मेज पर महंगे व्यंजन रखे थे, पास्ता, सूप, सलाद और मिठाइयाँ। लेकिन वह बातचीत में इतनी खोई हुई थी कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि खाना आधा यूं ही बचा रह गया। बाहर बैठी एला ने अपने फटे हुए जूते में झांका, फिर रेस्टोरेंट की चमक दमक को देखा। उसका गला सूख गया, होंठ कांपने लगे। उसने खुद को संभाला और धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरबान ने उसे देखते ही रोक लिया। अरे, कहाँ चली आई? यह कोई जगह है तेरे जैसे लोगों की? एला ने डरते हुए कहा। मैं बस पूछना चाहती थी, क्या अंदर का बचा हुआ खाना मिल सकता है? दरबान ने ताना मारा। निकालो यहाँ से इसे। इतने में वंसा ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी नज़र एला पर पड़ी, जो दुबली कांपती हुई आंखों में शर्म और उम्मीद एक साथ लिए खड़ी थी। वंसा ने दरबान को हाथ से इशारा किया, उसे अंदर आने दो। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। सारे लोग पलटकर देखने लगे। ये कौन सी लड़की है जिसे खुद वंसा बुला रही है? एला ने सिर झुका लिया, जैसे उसे खुद अपनी मौजूदगी पर शर्म आ रही हो। धीरे धीरे चलती हुई वह वंसा की मेज तक पहुंची। वंसा ने नरम आवाज़ में पूछा, क्या चाहती हो? एला ने कांपती आवाज़ में कहा, मैडम, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपका बचा हुआ खाना खा सकती हूँ? उसकी यह बात सुनते ही पूरे टेबल पर खामोशी फैल गई। वंसा के दोस्तों में किसी ने हल्की सी हंसी दबाई, किसी ने मुंह फेर लिया, लेकिन वंसा की आंखें उस पल गंभीर हो गईं। उसने प्लेट की तरफ देखा, आधा पास्ता, कुछ सलाद और थोड़ी सी मिठाई। फिर उसने एला के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ शर्म के पीछे एक दर्द छिपा था। वंसा के दिल में कुछ गहराई से हिल गया। उसे याद आया, जब वह छोटी थी तब उसकी माँ ने सिखाया था, कभी किसी को भूखा मत रहने देना बेटी, चाहे खुद कम खाओ लेकिन किसी को मना मत करना। वह कुछ क्षण तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। एला ने हैरानी से सिर उठाया। शर्त? वंसा ने हल्की मुस्कान से कहा, यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। रेस्टोरेंट में बैठे लोग हैरान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहर की सबसे अमीर महिला उस भूखी लड़की को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन वंसा के चेहरे पर अब कोई दिखावा नहीं था, बस इंसानियत थी जो अचानक जाग उठी थी। वहीं बाहर सड़क पर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन एला के दिल में पहली बार एक गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं बल्कि शुरू होने वाली हो। एला वंसा के साथ कार में बैठी थी। उसके शरीर पर अब भी ठंड के निशान थे, पर दिल में हल्की सी उम्मीद की लौ जल चुकी थी। कार के अंदर महकते परफ्यूम और सॉफ्ट म्यूजिक के बीच एला एक कोने में चुपचाप बैठी थी। वंसा बार बार उसे देखती, फिर अपनी सोच में खो जाती। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। एला ने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। सफ़ेद दीवारें, गेट पर गार्ड, अंदर हर तरफ रोशनी। वह झिझक कर बोली, मैडम, मैं बस थोड़ा खाना मांगने आई थी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? वंसा ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया, तुम भूखी हो,
पर उससे ज़्यादा थकी हुई लग रही हो। पहले नहा लो, फिर खाना खाओ। एला की आंखों में संकोच था, पर वंसा की आंखों में एक ऐसा भरोसा था जिससे वह मना नहीं कर सकी। वंसा ने नौकरानी से कहा, इसे गेस्ट रूम दिखाओ, साफ कपड़े और गर्म पानी दो। कुछ ही देर में एला जब नहाकर बाहर आई तो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसके बाल अब खुले और साफ थे, कपड़े नए थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वंसा ने टेबल पर गर्म सूप और ताज़ा खाना सजवाया। एला बैठी तो सही, पर हर कौर खाते वक्त उसका गला भर आता था। वह बोली, मैडम मैं तो बस बचा हुआ खाना मांग रही थी, आपने इतना सब क्यों किया? वंसा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं जिन्हें सिर्फ खाना नहीं इज्जत चाहिए। मैंने कई बार सड़क किनारे लोगों को देखा, पर कभी रुककर सोचा नहीं कि वे कौन हैं। आज जब तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपका बचा हुआ खाना खा सकती हूँ, तो मुझे शर्म आई। हम सब कितना बर्बाद करते हैं और किसी का पेट भूखा रह जाता है। एला की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, हर किसी ने मुझे भगा दिया, किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वंसा बोली, आज के बाद कोई भी दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद नहीं रहेगा। रात गहराती जा रही थी, बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वंसा अपने ऑफिस रूम में बैठी थी और उसके सामने लैपटॉप खुला था। वह सोच रही थी कि कैसे शहर में रोज़ हज़ारों किलो खाना फेंका जाता है और उसी शहर में बच्चे भूख से रोते हैं। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, कल सुबह मीटिंग बुलाओ, हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। नाम होगा वार्म प्लेट। जो भी रेस्टोरेंट में बचा खाना होता है, हम उसे इकट्ठा करेंगे और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। कोई भी भूखा नहीं सोएगा। फ़ोन रखने के बाद वंसा ने खिड़की से बाहर देखा। एला गेस्ट रूम में सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। वंसा को लगा जैसे पहली बार उसकी ज़िंदगी का असली मतलब उसे समझ में आया हो। सुबह जब एला जागी, उसने देखा कि वंसा उसके लिए नाश्ता लेकर आई है। एला ने झिझकते हुए कहा, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। वंसा मुस्कुराई, तुम्हें रहना नहीं पड़ेगा। मैं चाहती हूँ तुम्हें रहना नहीं है, पढ़ना है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ काम करो, इसी प्रोजेक्ट को चलाने में मेरी मदद करो। एला की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो सड़क पर सोती थी, आज वह किसी नई शुरुआत का हिस्सा बनने वाली है। वंसा ने उसका हाथ थामा और कहा, कभी कभी एक भूखी आत्मा हमें याद दिलाती है कि इंसान होने का मतलब क्या है। वहीं से दोनों की कहानी एक नई दिशा में बढ़ी। एक ने इंसानियत सीखी, दूसरी ने ज़िंदगी वापस पाई। एला और वंसा मिलकर वार्म प्लेट प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जुट गईं। शहर के रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे वह प्रोजेक्ट शहर में एक आंदोलन का रूप ले लिया। लोगों ने इस पहल को सराहा और कई रेस्टोरेंट ने स्वेच्छा से अपना बचा हुआ खाना देने का निर्णय लिया। एला ने न केवल अपने लिए बल्कि कई और लोगों के लिए एक नई जिंदगी बनाई। अब वह सिर्फ एक ज़रूरतमंद नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि इंसानियत और दया का कोई मोल नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है। एला और वंसा की दोस्ती ने यह साबित किया कि जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। और इस तरह उम्मीद की एक नई किरण ने शहर को रोशन किया। दोनों ने मिलकर न केवल अपनी ज़िंदगी बदली मित्रों, बल्कि उन हजारों भूखे लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियों का संचार किया। एला अब सिर्फ एक भूखी लड़की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की प्रतीक बन गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।